जब हम लोग प्रे करते हैं या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम में अगर हम लोग को प्रे करना हो या कोई स्पेसिफिक नेम और फॉर्म को वर्शिप करना हो, क्या ये सच है कि आप अलग अलग जो नेम्स और फॉर्म्स है वो स्पेसिफिकली उन प्रॉब्लम्स के लिए बेनिफिशियल हैं? तो जो आदि शक्ति हैं, जिनको हम महालक्ष्मी भी कह सकते हैं, जिनको हम कुछ फॉर्म्स ऑफ देवी जैसे ललिता त्रिपुरा सुंदरी मानते हैं या काली मानते हैं या तारा मानते हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम है, वो आपको कुछ भी दे सकती हैं। लेकिन देर आर स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ देवी ऑल्सो जो स्पेसिफिक काम करते हैं। इट्स लाइक टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर यू, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको छोटा काम है, अगर आपको लेट्स से योर इनकम टैक्स इशू, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो आप उन तक ही पहुंच जाए बहुत है, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से देवी भी जो आदि शक्ति है वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है, और इनफैक्ट वही सक्षम है और कोई नहीं है। लेकिन उनके छोटे छोटे स्वरूप भी हैं, वो उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं का अंश है या उन्हीं से निकले हैं जो आपके स्पेसिफिक काम करने में, जैसे उत्तर भारत में शीतला माता और दक्षिण भारत में मारियम्मा, ये चिकन पॉक्स की देवी मानी जाती हैं। तो जब चिकन पॉक्स होता है या कोई भी स्किन से रिलेटेड इशू होता है तो उनको हम ऑफर करते हैं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, इट्स लाइक देयर एक्सपर्टीज। ओके, तो तब हम उनको शीतल करने के लिए या ठंडा करने के लिए, बिकॉज वो पित्त का रोग है तो गर्मी से होता है, तो उनको शीतल करने के लिए हम ये उनको ऑफर करते हैं, या वी प्रे टू हर कि इसको ठीक कर दो। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे देव स्वरूप हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं, तो वो वही काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अयोध्या में एक देवी का मंदिर है जिसको बंदी देवी कहते हैं, तो वो उनकी देवी हैं जो प्रिजन में है, जो बंदी हैं। ठीक है, तो उनको जिनके घर में कोई बंदी है प्रिजन में है, वो जाके उनकी पूजा करते हैं। मुझे कभी पता नहीं। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, जैसे देवी नहीं है लेकिन देवता है, खाटू श्याम है जो है, उनको हारे का सहारा कहते हैं, कि ही इज़ ऑलवेज विद द पीपल हु आर डिफीटेड। जो हार गया है वो उनकी तरफ है। उनको महाभारत में उनको वॉर लड़ने नहीं दिया गया था, नहीं तो वॉर ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि वो जो हार रहा है उसकी तरफ से लड़ते, और जिस तरह से वो वॉर कर रहे हैं वो तो हारेगा नहीं जी, तो वॉर कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इस तरह हमारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हैं। तो आदि शक्ति और इनमें अंतर नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना, टास्क असाइंड हैं, वो अलग अलग है, एक्सपर्टीज़ अलग अलग है। लेकिन जो टॉप पे है वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। मेहनत और साथ में फिर वो डिवोशन और भक्ति के साथ वो कॉम्बिनेशन, मेहनत मतलब साधना जी। और स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं IIT में नहीं, मुझे एडमिशन मिली, मैंने UPSC नहीं क्लियर करी, ऐसे इन्फिनाइट प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, तो उनको कौन सी देवी, कौन सी माँ के लिए स्पेसिफिकली वर्शिप करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो सरस्वती हैं जी। सरस्वती विद्या की देवी हैं, वो आपको विद्या दे सकती हैं, वो आपको ज्ञान दे सकती हैं, फिर उस ज्ञान से आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो सरस्वती विद्यार्थियों की देवी हैं। और जिससे अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल लॉस, उसके लिए अगर आपको शक्ति चाहिए तो कौन सी माँ के साथ आपको आप किसी भी माँ को ऐसी, देन यू हैव टू अप्रोच हर एज अ मदर हु इज़ केपेबल ऑफ गिविंग यू एवरीथिंग। ठीक है, ऑल्दो जैसे हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें फाइनेंशियल लगती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो रूट पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। रूट पे वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, रूट पे वो हमारी इच्छा शक्ति में कमी भी हो सकती है। अधिकतर प्रॉब्लम्स इच्छा शक्ति, जितनी हम अंडर अचीवमेंट्स होती हैं वो हमारी इच्छा शक्ति में कमी होती है।
हम उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए रूट पे जाओ कि प्रॉब्लम क्या है। जी, क्या है, देवी देवता आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, वो शक्ति दे सकते हैं। शक्ति देंगे, दिशा देंगे, जी, लेकिन करना तो आपको, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ पूजा से कुछ हो जाएगा तो नहीं होने वाला। पूजा के साथ जब आप जब आप अपने कर्म में धर्म की शक्ति जोड़ देते हो तो फिर आपकी विजय निश्चित हो जाती है। आप प्रीवियसली बात कर रहे थे जो 10 महाविद्यास हैं उनके बारे में, जो हिंदू तांत्रिक गॉडेसेस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, बिकॉज शायद ऑडियंस को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली कौन है 10 महाविद्यास, क्या है उनकी सिग्निफिकेंस। सो 10 महाविद्या जो हैं वो देवी के 10 स्वरूप हैं। तो पुराणों में जो कथा आती है वो इस तरह है कि जब सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना चाहती थी, जहाँ की वो और उनके पति शिव इनवाइटेड नहीं थे, तो शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, वो जाना चाहती थी। और वो अपने पिता से ये भी पूछना चाहती थी कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वो एक तो देवों के देव हैं, ऊपर से आपके दामाद हैं जिनका अधिकार बनता है कि आपके यज्ञ में आए और यज्ञ में भाग ले। शिव नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं गए, लेकिन सती गई और वहाँ पर ही उन्होंने आत्मदहन किया। तो इस कथा में एक जगह पर शिव जो है वो शक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं, या वो शक्ति जो है वो एक विकराल रूप ले लेती हैं। तो शिव भागने की कोशिश करते हैं, तो शक्ति अपने आप को 10 दिशाओं में डिवाइड करके 10 दिशाओं में अपने आप को स्थापित कर देती हैं ताकि शिव भाग नहीं पाए। ये पौराणिक कथा है। तो इस तरह से 10 महाविद्या आती हैं, बिकॉज 10 डायरेक्शंस हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 ऑर्डिनल डायरेक्शंस, लाइक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, एंड देन 1 अप एंड 1 डाउन, 10 डायरेक्शंस, राइट। सो वो 10 दिशाओं में है। लेकिन ये जो 10 हैं ये एक स्वरूप है जिसमें काली सबसे पहले आती हैं, क्योंकि वो काल को रूल करती हैं, समय को रूल करती हैं, टाइम को रूल करती हैं। शी इज़ द वन हु टेक्स यू अक्रॉस टाइम। तो हम जिसको हम डेथ कहते हैं, दैट इज़ जस्ट क्रॉसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दिस टाइम टू अनदर टाइम। एंड शी ऑल्सो प्रिजाइड्स ओवर द प्रलय, जब सारी सृष्टि लय में चली जाती है और फिर एक नई सृष्टि होती है। तो दिस ट्रांजिशन इज व्हाट काली रूल्स ओवर टाइम पे। काल मीन्स टाइम। देन तारा है, और एक फिर आती है महात्रिपुरा सुंदरी। शी इज़ द मोस्ट बिनाइन फॉर्म ऑफ डेटी, ऑफ देवी, जो रेड इन कलर है और जो सब कुछ दे सकती हैं, और श्री चक्र जिनकी रिप्रेजेंटेशन है। और श्री चक्र को एक कंप्लीट सिंबल कहा जाता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड अंकित है, जिसमें पूरा कॉस्मोस अंकित है। द क्रिएशन इज शोन इन अ डायग्रामेटिकल फॉर्म, इन अ यंत्र फॉर्म। सो शी इज़ दैट। देन देर इज़ भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता। इन सब की अपनी अपनी आइकॉनोग्राफी है, अपना अपना सिग्निफिकेंस है और अपने अपने कारण है। लास्ट वन इज मातंगी एंड कमलात्मिका। कमलात्मिका इज काइंड ऑफ लक्ष्मी हु इज़ वेरी वेरी बिनाइन। कुछ इसमें उग्र हैं, कुछ इसमें शांत है, सौम्य है, और कुछ इसमें स्पेसिफिक काम करने के लिए। जैसे मातंगी जो है वो आपको बहुत सारी सिद्धियाँ देती हैं, वाक सिद्धि देती हैं, वो एक सरस्वती का ही फॉर्म है। फिर छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता मतलब जिसने अपना सिर काट दिया है। सो अगर आप देखेंगे उनकी आइकॉनोग्राफी, वो उनका सिर कटा हुआ अपने ही हाथ में है, और उनका ब्लड की एक स्ट्रीम उनके अपने मुंह में जा रही है और 2 स्ट्रीम्स उनकी 2 अटेंडेंट्स के मुंह में जा रहा है। सो दैट हैज राइट, सो दैट actually shows you that you are actually feeding yourself, you know, and it has a lot of other significances, like it represents Ida Pingala and Sushumna Nadi in our bodies. Okay, so ये अलग अलग forms हैं to understand the cosmos and the rhythm of this universe.
तो जो भी हम जितने हमारे शास्त्र हैं वो अल्टीमेटली इस कॉस्मोस के रिदम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की रित को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लॉट ऑफ स्टोरीज, थ्रू लॉट ऑफ आइकॉनोग्राफी, थ्रू लॉट ऑफ सिम्बॉलिज्म। क्योंकि जो सबसे ऊपर अनंत निर्गुण निराकार ब्रह्मन है, उसको समझ पाना हमारे फैकल्टीज़ के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन बहुत लिमिटेड है। तो वो उनको इन डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड द लार्जर कॉस्मिक रिदम। अनुराधा जी, आप अगर दुर्गा सप्तशती के बारे में बात कर सकते हैं कि आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन ब्रीफ में कि उस टेक्स्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों स्पेसिफिकली नवरात्रि में उसको बहुत वैल्यू दिया जाता है। तो मैं एक वर्कशॉप करती हूँ दुर्गा सप्तशती पे हर नवरात्रि से पहले, जो भी कोई उसके बारे में सीखना चाहता है। अभी भी है, नेक्स्ट 2 वीक्स में मेरी एक वर्कशॉप है। ओके, सो इट्स अ टेक्स्ट फ्रॉम मार्कंडेय पुराण। 700 वर्सेस हैं, सप्तशती मीन 700, सो 700 श्लोक हैं उसमें, जिसमें देवी की 3 कथाएं आती हैं। एक उनके महाकाली रूप में, एक महालक्ष्मी स्वरूप में और महासरस्वती स्वरूप में। और ये तीनों की जो कहानियाँ हैं वो हमें स्त्री के या देवी शक्ति के 3 अलग अलग स्वरूपों का, वो 3 असुरों का संहार करती हैं 3 कथाओं में। और उसमें हमें ये पता चलता है कि देवी किस तरह काम करती हैं। कभी वो सिर्फ विष्णु को इनेबल करती हैं कि वो असुर को मार दे, कभी वो सारे देवी देवताओं की शक्तियों को साथ में लेकर एक ऐसा स्वरूप लेती है जिससे महिषासुर का वध करती हैं। कभी शी मल्टीप्लाइज हरसेल्फ, अपने आप को मल्टीपल शक्तियों में डिवाइड करके वो अनेक राक्षसों का वध करती हैं। दैट इज़ हाउ वी विमेन ऑपरेट। कभी कभी हम सिर्फ दूसरों को इनेबल करते हैं, कभी हमें सब जितने लोग हमें जानते हैं उन सबकी शक्ति चाहिए होती है, और कभी कभी हम अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है, कथा है, उसमें मंत्र भी हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें लेसन देते हैं कि हम देवी के प्रसंगों से अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट भी है अगर आप उसको हर चीज़ का प्रैक्टिकल बेनिफिट है, हर चीज़ का। एक कहानी है जो मुझे जब भी जैसे आई थिंक 5-6 साल से मेरी जो मॉम है मुझे सुनाती थी, स्पेशली लाइक स्कूल्स के टाइम में, जब भी, क्योंकि उस एज में वेरी प्रोन टू अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है या कोई प्रेज़ करता है तो आप इजीली इफ़ेक्ट हो जाते हो। तो मेरी मॉम एक कहानी बताती थी, मधु और केटप की जो कहानी है। मुझे वो बहुत अब जाके थोड़ी बहुत एक्चुअली समझ आई है। आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, बिकॉज आई थिंक वो डेफिनेटली बेनिफिट कर सकती है। सो मधु केटप 2 राक्षस थे। मधु मीन्स स्वीट एंड केटप मीन्स कड़वा। ओके, सो ऐसा बोलते हैं कि जो हम अच्छी बुरी बातें बोलते हैं वो सब विष्णु के कान में जाके बैठ जाती हैं, और उनके कान के मैल से ये 2 असुर बने थे, विच इज़ नथिंग बट आर स्वीट एंड बिटर थिंग्स। तो वो राक्षस प्रलय के समय पर, जब विष्णु सो रहे थे, निद्रा में थे वो, और ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल पे बैठे थे, तो उस समय पर ये 2 राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ जल के अंदर, और वो ब्रह्मा जी को मारने आए। अब ब्रह्मा जी तो योद्धा नहीं है, वो लड़ते नहीं हैं, नो वेयर वी गेट एग्जाम्पल्स ऑफ हिम फाइटिंग। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उठाने की कोशिश की। अब विष्णु जी गहरी निद्रा में थे, वो नहीं उठे। अब क्या करें, तो उन्होंने देवी की स्तुति की। एक बहुत सुंदर स्तुति है, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम वषट्कार करके, जो पहले ही अध्याय में आती है दुर्गा सप्तशती के। और उन्होंने वो की और देवी आई, और उन्होंने, वो निद्रा रूप में थी, देवी जो हैं वो निद्रा रूप में विष्णु की आँखों में थी, तो उन्होंने अपने आप को उनकी आँखों से खींच लिया, तो उनकी आँखें खुल गई। आँखें खुल गई तो उन्होंने उठ के 5000 साल तक मधु केटप से युद्ध किया और उन्हें मार दिया। और लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इस तरह से मधु केटप का वध हुआ। लेकिन विष्णु टेक्स्ट में, विष्णु के जो पुराण हैं उसमें उनका वध विष्णु ने ही किया, इसमें भी विष्णु ने ही किया, लेकिन देवी ने अपनी निद्रा रूप को उनके आँखों से खींच लिया,
इसलिए विष्णु ये वध कर पाए। तो ये एक कहानी है जो प्रथम चरित या फर्स्ट चैप्टर में आती है दुर्गा सप्तशती के। और ये जो डीमंस होते हैं, क्या वो इस रिलेटिव टाइम में, क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो डीमंस इन अ वे हमारे अंदर ही हैं, जो हम लोग बार बार सुनना चाहते हैं, जो वाइसेस बोलते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, क्या वो हम लोग उस तरीके से भी समझ सकते हैं? हाँ, हमारे अंदर ही हैं सारे। अल्टीमेटली जितने हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो बाहर जो है वो हमारे अंदर ही हैं। बहुत बार आपको अपने अंदर भी नज़र आ जाते हैं जब आप कुछ गलत बिहेव करते हैं या कुछ आपको लालच होता है। जैसे जो दुर्गा सप्तशती का तीसरा चरित है, जिसे उत्तम चरित बोलते हैं, उसमें जो रक्त बीज है, रक्त बीज एक राक्षस है जिसका जैसे ही रक्त नीचे गिरता है उतना ही बड़ा एक राक्षस और खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही उसको मारेंगे कैसे, क्योंकि जैसे ही उसको मारेंगे उसका रक्त नीचे गिरेगा, और जैसे ही रक्त नीचे गिरेगा उतने ही राक्षस और खड़े हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर डिज़ायर। हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं, एक इच्छा पूरी हो जाए 4 और खड़ी हो जाती हैं। एक शू ले लिया तो 4 और चाहिए, एक साड़ी ले ली 4 और चाहिए, 4 ले ली तो 40 और चाहिए, 40 ले ली तो 400 और चाहिए। सबके साथ यही होता है। सबके साथ। तो इच्छाओं को जितना पूरा करोगे वो उतनी बढ़ती जाएंगी। तो ये राक्षस हमारी डिज़ायर, ऐसे हर राक्षस के साथ आप एनालॉजी ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे इजी लगता है क्योंकि ये हम फील कर सकते हैं कि जैसे ही मेरी एक इच्छा पूरी हुई, वो जैसे ही आपने 2 बेडरूम घर लिया आपको 4 बेडरूम घर चाहिए, 4 बेडरूम घर लिया आपको बंगलो चाहिए, बंगलो लिया तो आइलैंड चाहिए। तो ये हमारी इच्छाएं मल्टीप्लाई होती जाती हैं, और वो कुछ नहीं, वो रक्त बीज है। और उसको मारने का तरीका यही है कि वो इच्छा पूरी ही मत करो, अपनी इच्छाओं को मारो, या अपनी इच्छा को मारोगे तो वो अपने आप मर जाएगा। और जैसे ही तुम उसको फीड करने लगोगे इट विल कीप मल्टीप्लाइंग। ये आपने बहुत ज़रूरी बात की। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को एक्चुअली शायद, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन द रीज़न मैं चाहती थी कि इस टॉपिक में बात हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली 20s 30s में जब ये स्टोरीज सुनते हैं, डीमंस है ये, उनको लगता है कि दे नॉट रियल, मिथोलॉजी होंगी शायद, ठीक है, लेकिन जब इस वे से कोई एक्सप्लेन करता है तो वो शायद रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये रियल है, कि मेरे पास डिज़ायर्स हैं, मेरे पास ग्रीड है, सब लोग में आती है। तो जो आप टू आइडेंटिफाई आवर ओन डिज़ायर्स एंड से अच्छा अगर मैं इसको पूरा करूँगा तो ये और बढ़ जाएगा, सो लेट मी कहीं पर जाके तो एटलीस्ट मैं इसको कम करना शुरू कर दीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या अनुराधा जी, हम लोग जब देवीज़ की बात कर रहे थे, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक अराउंड 1.5 years बैक मुझे एक चीज़ चाहिए थी। वो एक्चुअली एक मटेरियल चीज़ भी नहीं थी। मेरे जो गुरु हैं स्वामी सर्वप्रियानंद जी, वो बहुत देर के बाद इंडिया आए हुए थे और कहीं पर थे झारखंड में। तो मुझे उनसे बहुत मिलना था क्योंकि मैं उनकी बातें सुन रही थी, उनके सारे लेक्चर्स मैं दिन सुनती थी। तो उस टाइम में सब लोग ने बोला कि वो बस जाने वाले हैं 1-2 दिन में। मुझे उनके साथ पॉडकास्ट भी करना था, तो मैंने बहुत अंदर से एक इच्छा थी ये करने के लिए, और मना कर दिए थे उनके जो वहाँ पर टेस्ट में लोग हैं। तो फिर मैं माँ काली के पास गई। मेरे जो इस स्टूडियो के ऊपर एक टेम्पल बना हुआ है, वहाँ पर माँ काली की एक मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति है। और मैं उनके पास गई क्योंकि मुझे पता है कि जो स्वामी सर्वप्रियानंद जी की जो गुरु हैं परमहंस रामकृष्ण, उनकी जो ईश थी वो माँ काली थी। तो मैंने बहुत बार सुना था कि रामकृष्ण जी वो माँ काली से बात करते थे, और उनका जो रिलेशनशिप था वो अरे वर्ड्स से भी डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो मैं माँ काली के पास गई और पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन माँ काली का जो बना हुआ है जगह, मैंने उनको वहाँ से उठा लिया और मैं बैठ गई उनके साथ, और मूर्ति मैंने अपने सामने रख ली। मैं रोने लगी। आधा घंटा के लिए रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मैंने बोला कि माँ काली मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे जो मटेरियल अचीवमेंट्स है वो भी कम कर देना, सब कुछ मुझे बस स्वामी सर्वप्रियानंद जी से मिलना है, मुझे उनके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है। तो फिर उसके बाद रात के आई थिंक 11-12 बजे थे, और उसके बाद मैं रोने लगी और वही सब हुआ। फिर मैं जब सोने से पहले, मेरी जो मॉम थी उनको तो पता चल गया कि मेरे साथ हो रहा है, तो उनने इंस्टिंक्टिवली बोला कि मैं टिकट बुक कर ली थी, बस झारखंड चले जाओ। ऐसा कि वो ऐसे मुझे तो पता भी नहीं कि झारखंड जैसे कोई यहाँ पर एक जगह है इंडिया में, तो हम लोग कभी गए नहीं हैं। तो मेरी मॉम ने बोला कि बस टिकट मैं बुक कर लेती हूँ, आप चले जाओ विद माई ब्रदर।
हम लोग वहाँ पर चले गए, एयरपोर्ट पहुँच के, कोई कंफर्मेशन नहीं थी और मना भी उनकी टीम ने कर लिया था। सडनली फिर मैं एयरपोर्ट में फ़्लाइट के 5 मिनट पहले फ़ोन करती हूँ दोबारा, जहाँ वो उनका आश्रम है, और वहाँ पर कॉल कनेक्ट हो जाती है स्वामी सर्वज्ञानंद जी के साथ। तो 1 मिनट के अंदर वो बोल देते कि हाँ आप आ जाओ, आप फ़्लाइट में हो, यहाँ पर आके हम लोग मिलते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। तो ये एक आई डोंट वांट टू से कि हाँ ये मिरेकल्स, ये मिस्टीरियस है, लेकिन आई गेस वो चीज़ें मैंने मांगी थी वो शायद गुरु के लिए थी ज़्यादा, लेकिन माँ काली की जो एनर्जी थी वो डेफिनेटली मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपके आई पास वुड भी से ये तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रमाण है। ये आप देखो, शक्ति बाहर हम मूर्ति में मानते हैं, लेकिन शक्ति हमारे अंदर से आती है। तुम्हारी इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि वो मैनिफेस्ट हुआ। बहुत बार जब लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनकी इच्छा उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जब आपकी इच्छा में शक्ति आ जाएगी, जब इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हो। जो आप सोच भी नहीं सकते वो उतने बड़े काम कर जाते हो। जो आपको भी नहीं पता होता आपके अंदर उतनी शक्ति है करने की, आप कर जाते हो। तो ईश्वर तो आपको शक्ति भी देते हैं तब जब वो इतनी आप आपके पास अपनी अंदर की शक्ति में टैप करते हो। ओके, वो शक्ति, ईश्वर भी अंदर ही है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। जब आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, और कोई भी काम बिना इच्छा के नहीं होता है, जब आपके पास इच्छा होती है तब आप उसके बारे में ज्ञान, 3 तरह की शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा होगी तो आप उसके बारे में फिर ज्ञान अर्जन करोगे। जैसे आपको, लेट्स से आपको पॉडकास्ट में कोई गेस्ट चाहिए, तो पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि ये गेस्ट आए। फिर आप उस गेस्ट के बारे में, उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जन करेंगे। फिर आप ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस और बाकी सब जो चीज़ें चाहिए वो सब करेंगे। क्रिया इज़ ईजीएस्ट, दिखती क्रिया ही है, लेकिन क्रिया सबसे आसान है। इच्छा सबसे मुश्किल है क्योंकि वो दिखती नहीं है। हम हर चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारी इच्छा शक्ति में शक्ति की कमी है, और शक्ति भी देवी का रूप है। तो जब वो इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में आपने मांगा है, लेकिन होती है किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में, वो होती है किसी ना किसी रूप में। तो बहुत अच्छा उदाहरण है इच्छा शक्ति का। और वो स्वामी सर्वज्ञानंद जी ने मुझे एक्चुअली यही बोला था कि जैसे हम पहले तंत्र और ये सारी चीज़ें की बात कर रहे थे, हमने बोला था कि हाँ ये सब होता है, लेकिन अबव ऑल जो सबसे ज़्यादा वो कृपा होती है, और वो कृपा में विश्वास करना और अपना कर्म करना वो सबसे ज़रूरी है। कृपा को एक्नॉलेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। मैं माँ बगलामुखी के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि 7 साल पहले मेरी जो मॉम है, मैं उनके साथ वहाँ गई थी माँ बगलामुखी टेम्पल। तो उस टाइम पे जैसे हम लोग फील कर सकते थे कि इतने सारे, आई डोंट नो अगर ये कॉमन है, लेकिन बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी जो कहीं ना कहीं रोक रही थी। जैसे दोनों टाइम पे जो मेरी मदर है, वो जो मैं, उनकी तबीयत ख़राब होगी, मेरी माँ की पहले तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब होगी। हम लोग को हवन कराना था, तो उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे हम लोग को। तो क्या ये होता है कभी कभी जब आप डिवाइन प्लेसेस में जाते हो जो बहुत प्योर हैं, जहाँ पर एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, कि कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकती हैं कोई काम करने के लिए? बगलामुखी देवी ही स्तंभन की हैं। बगलामुखी जो है वो रोकने की ही देवी हैं। उनको बहुत लोग अपने शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, कि जो शत्रु जो काम कर रहे हैं उसमें बाधा पड़ जाए। अगर आपके शत्रु आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो बगलामुखी तो देवी ही स्तंभन की हैं, तो उनकी पूजा उसी के लिए की जाती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपको ऐसे अनुभव हुए। वो जो माँ बगलामुखी हैं, जैसे पहले टाइम में वो शायद जो उनका पर्पस था, क्या वो हर बार, अब जैसे लोग जाते हैं तो ज़्यादा कोर्ट हीयरिंग्स अगर होते हैं ना उसके लिए जाते हैं, या जैसे कोर्ट हीयरिंग्स, ऑब्स्टिकल्स उस फील्ड में, लेकिन क्या पहले एंशिएंट टाइम्स में या जो उनका रियल मतलब था वो यही है कि अगर बाहर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे लीगल प्रॉब्लम्स, उस पर्पस के लिए आप चाहो, या क्या उनका मतलब कुछ? बहुत से देवता ऐसे हैं, जैसे मैंने आर्यन से भी बात की थी गोलू देवता के बारे में। ऐसे बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो आपके झगड़े सॉल्व करने में हेल्प करते हैं।
सो पीताम्बरा भी बोलते हैं इन्हें, बगलामुखी को। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके झगड़े सुलझाने या आपकी शत्रुता ख़त्म करने का काम करती है। तो क्या आपको शक्ति देते हैं बेसिकली अगर आप उनके पास जाओ वो काम करने के लिए, या जिससे कैसे, क्योंकि जिससे अगर किसी को पता नहीं है कि अगर फॉर वो एग्जाम्पल कैसे करना है वो तो आपको कोई गुरु ही बताएंगे, या जो उन जिन्होंने उन्हें सिद्ध किया है वही बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल बगलामुखी जो हैं, या वल्गामुखी उनका पहले नाम था, तो वो स्तंभन ही उनकी एक्सपर्टीज़ है। वो रोक सकती हैं, वो रोक आपको भी सकती हैं और आपके अगेंस्ट जो शक्तियां हैं उन्हें भी रोक सकती हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टीज़ है इसमें। और वो रोक कर भी आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस भावना से जा रहे हैं और वो किस भाव से आपको देख रहे हैं। क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कैसे भी जज करें, शी कैन सी एवरीथिंग। अनुराधा जी, अभी अराउंड 3 मंथ्स पहले हम लोग मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर में, हम लोग अल्मोड़ा गए थे एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए। और वहाँ पर हम लोग किसार देवी में गए थे। तो वहाँ पर वी थॉट कि बस हम लोग वहाँ पर जाएंगे और दर्शन करके आ जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पर 5-6 घंटे के लिए थे। वहाँ पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, लेकिन जब आप जाते हो किसार देवी के ऊपर, यू सारे स्टेयर्स क्लाइम करते हो, एक पता नहीं शायद उसको शायद कच्चा रास्ता बोलते हैं, वहाँ पर एक नीचे जाके केव होती है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी बहुत देर के लिए। बहुत छोटी सी केव होती है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर जाके साधना करेंगे। तो पहली मेरी जो मदर है वो अंदर गई, फिर मैं गई, फिर मेरे ब्रदर अंदर गए। तो इतनी सी केव में हम लोग 3 फीट आगे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। और वहाँ पर कुछ नहीं था, एक केव था, वहाँ पर एक शिव जी की एक फ़ोटोग्राफ थी बस। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग साथ में साधना करेंगे। तो वहाँ पर करते गए और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो धीरे धीरे फिर हम लोग को होश आई और साधना से उठे तो लगा कि बाहर रात हो गई है, पता नहीं कितने घंटे बीत गए। वहाँ पर आई थिंक किसार देवी में आपको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है शायद, जो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है। आप बता किसार सकते हैं देवी के बारे में तो ये बहुत पॉपुलर है, आप जी। कभी भी गूगल करके देख सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है। लेकिन दिस इज़ ट्रू अबाउट ऑल एंशियंट सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया। तो जितनी भी हमारी पुरानी सेक्रेड स्पेसेस हैं, पवित्र स्थल हैं, वो रैंडमली नहीं है कि आज यहाँ मन किया चलो यहाँ मंदिर बना दो और ये हो जाएगा। वो सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नेचुरल ऊर्जा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल बनारस में गंगा इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2500 किलोमीटर लंबी है गंगा। लेकिन उसमें प्राइमरीली हम 4 या 5 जगह पर हम गंगा की पूजा करते हैं। हरिद्वार में करते हैं क्योंकि वहाँ पर गंगा पहाड़ों से, देवभूमि से निकलकर मनुष्य भूमि पे मैदानों में आती हैं। उसके बाद हम प्रयाग में करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका और यमुना जी का संगम होता है। उसके बाद हम काशी में करते हैं। काशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काशी में ऐसा कुछ नेचुरल फिनोमिना में दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ गंगा उल्टी बहती हैं, उत्तर की तरफ बहती हैं। जनरल डायरेक्शन ऑफ गंगाज फ्लो इज़ साउथ ईस्ट, और वहाँ पर वो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। ऐसे ही सरयू भी अयोध्या में उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो नेचुरल फ्लो है वाटर का। जब वो पानी, लोक भाषा में उसे कहते हैं कि गंगा जी एक बार पीछे मुड़ के अपने ओरिजिन को देखती हैं बिफोर वो समुद्र में समा जाएं। एंड देन ऑफ कोर्स समुद्र में उनका जो संगम होता है गंगा सागर में, वो भी एक तीर्थ है क्योंकि वो संगम है गंगा और समुद्र का। लेकिन जहाँ जहाँ नदियाँ अपने नेचुरल प्रवाह से उल्टा बहने लगती हैं, वो स्थान भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नेचुरल फिनोमिना है कि नदी वहाँ रहना चाहती है। ऐसे जितने हमारे पुराने तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है जो वहाँ एनर्जी को होल्ड करता है, और जो एनर्जी वहाँ आने वाले लोग
फील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो फील करना चाहते हैं, जो लोग ट्यून्ड हैं वही कर सकते हैं, बाकी सब नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली लगता है जब भी मैं काशी जाती हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्प्रिंग इन माई फीट। मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रही हूँ, या मेरे पाँव बहुत हल्के हो गए हैं, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा चलने के लिए। काशी में ऐसा और ऐसा बहुत से पवित्र स्थानों पे आपको जाके मैं एक मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब चंद्रताल गई थी, चंद्रताल लाहौल स्पीति में एक बहुत ऊपर एक टर्कोइज ब्लू कलर की लेक है, 15,000 फीट अबव, मतलब वहाँ सांस नहीं आता है, ऑक्सीजन बहुत कम है। जब हम वहाँ लेक तक जा रहे थे, वी वर हफिंग पफिंग पैंटिंग, यू नो, द यूजुअल थिंग दैट हैपन्स देयर विच इज़ नॉर्मल। लेकिन उस लेक का मैंने परिक्रमा की, और 15,000 फीट पे मैं ऐसे चल रही थी जैसे मैं अपने घर के गार्डन में चल रही हूँ। मुझे कोई हफिंग पफिंग नहीं हुई, कुछ नहीं फील हुआ। मैं एकदम गार्डन वॉक की तरह वो 4-5 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ गई। और परिक्रमा करके जैसे ही उस क्षेत्र से हम निकले और गाड़ी के पास जाने के लिए हमें आधा 1 किलोमीटर चलना था, वी वर अगेन हफिंग एंड पफिंग। सो देयर आर दीज प्लेसेस जहाँ पर एक नेचुरल एनर्जी होती है, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, उस पर बहुत रिसर्च शोध की आवश्यकता है, जो एज़ फार एज आई नो भारत में नहीं हो रही है, लेकिन होनी चाहिए। और ये भी मेरा मानना है कि जितने हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनको वो ज्ञान था, उनको ये पता था। और उसका एक छोटा उदाहरण मैं देती हूँ। आप अगर राजस्थान में जाते हैं, आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वॉक करके आपको थोड़ा सा डंडा ठोक के ये बता देंगे कि कहाँ पानी है, कहाँ नहीं है। तो ये हमारी नॉलेज थी, जो हमें पता थी, हमें प्रकृति का बहुत गूढ़ ज्ञान था किसी समय पर, जो हम खो गए हैं। बट होपफुली पीपल लाइक यू विल ब्रिंग इट बैक।